नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बारे में। तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को हम जो है एंटी टेरर एजेंसी भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारी एजेंसी है एनआईए, ये काउंटर टेररिज्म यानी टेररिज्म से रिलेटेड जो एक्टिविटियाँ हो रही हैं उनको काउंटर करने का एक काम करती हैं। और अगर इसके जुरिस्डिक्शन की बात करें दोस्तों हम, तो इसका जुरिस्डिक्शन नेशन वाइड है, क्योंकि एनआईए जो है देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी कोने में जाकर के टेरर एक्टिविटियों से डील कर सकती है, वहां पे इन्वेस्टिगेट कर सकती है अगर उसको कोई ऐसा इनपुट मिलता है कि वहां पे टेरर एक्टिविटियां हो रही हैं। और एनआईए को ये सारी शक्तियां प्राप्त हैं एनआईए एक्ट 2008 के द्वारा। बात करें कि किस टाइप के केसेस से एनआईए डील करती है, तो एनआईए जनरली डील करती है उन सब केसेस से जो कि हमारे देश की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी को वीक करने वाले कोई केस होते हैं। ऐसे कोई भी थ्रेट होते हैं, कोई भी ऐसा इनपुट होता है इंटेलिजेंस के द्वारा कि कहीं पे अटैक होने वाला है, टेररिज्म को कहीं भी बढ़ावा मिल रहा है, टेरर फंडिंग हो गए जैसे, या टेररिज्म को कोई सपोर्ट कर रहा है, तो उन सब मामलों से क्या है कि ये इसको पूछताछ करने का, इसको उनको अरेस्ट करने का, उनके ऊपर केस लगाने, इन सब मामलों में एनआईए ही काम करती है। दूसरा अगर हम देखें तो एनआईए जो है एनआईए एक्ट के द्वारा उसको इतनी पावर मिली हुई है कि वो कहीं पे भी जाकर के किसी को सर्च कर सकती है। अगर उसको ऐसा महसूस होता है, ऐसा उसके पास कहीं से इंटेलिजेंस इनपुट आता है, उसको अरेस्ट कर सकती है किसी आदमी को अगर उसको लगता है कि वो टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या होने वाला है, या कहीं पे भी उसके टेररिज्म ग्रुप से जो है उसके कहीं लिंक है। तो रिसेंटली जो है एनआईए अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, एनआईए एक्ट था जो 2008, उसके अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, जिसके द्वारा इसकी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और इसको अब जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी से रिलेटेड कोई केस है, या कोई सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी, कहीं पे जो है जाली नोटों का छपना हो रहा है और उनकी जो सर्कुलेशन हो रहा है बॉर्डर के थ्रू एक देश से दूसरे देश में, सेलिंग हो रही है वेपन की, जिस प्रकार से हमारे जो व्यापार होता है, प्रोहिबिटेड जो वेपन होते हैं उनका कहीं सेलिंग हो रहा है, या साइबर टेररिज्म, साइबर अटैक हो रहा है, तो इस टाइप के केसेस से भी एनआईए को डील करने की पावर दे दी गई है। अगर हम देखें इसको कि इसको एस्टेब्लिश करने का रीजन क्या था, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है फोर्स है, आर्मी है, उसके अलावा हमारे जैसे स्टेट पुलिस है, सीआईडी है, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीबीआई है। बट इसको एस्टेब्लिश किस लिए किया गया था? तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों 26/11 का जो हमारा मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद में, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगा था उस टाइम पे कि 26/11 को जो अटैक हुआ था उस टाइम पे हमारी इंटेलिजेंस फेल हो गई थी, क्योंकि हम ये पता नहीं कर पाए थे, ऐसा कुछ पहले एक्सपेक्ट नहीं कर पाए थे कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ऐसा अटैक कोई हो सकता है जो लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी संगठन ग्रुप ने जो किया था हमारे देश के ऊपर 26/11 में मुंबई हमले में जो। तो उसके बाद से क्या है कि ऐसी एक्टिविटियों से, ऐसी टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटियों से डील करने के लिए क्या है कि गवर्नमेंट ने एक एजेंसी की स्थापना की, और उसी एजेंसी को नाम दिया गया नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का नाम दिया गया उसको। और एनआईए एक्ट पास हुआ, एनआईए एक्ट 2008, और 31 दिसंबर 2008 को जो है ये पास हुआ था। उसके बाद में ही एनआईए बनी थी। अगर इसकी बात करें हम कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है और कितनी इसकी ब्रांचें हैं, तो इसका एनआईए का हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो दिल्ली में है। इसके अलावा भी कई स्टेटों के अंदर इसकी ब्रांच हैं, जैसे कि हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, चेन्नई एंड इम्फाल। मतलब कि इन जगह पर इनकी जहां जो है सब ब्रांच भी हैं, और मेन हेडक्वार्टर इसका जो है दिल्ली के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों कि इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, तो डायरेक्ट एनआईए जो है, एनआईए डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये सीधे रिपोर्ट करते हैं होम मिनिस्टर को, और एनआईए का जो हेड होता है जो वहां पे, उसको बोला जाता है डायरेक्टर जनरल, और उसको असिस्ट किया जाता है एडीजी और आईजी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा। और ये जो डायरेक्टर जनरल होते हैं दोस्तों, ये क्या है कि आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं, जो कि काफी एक्सपर्ट होते हैं अपने इस फील्ड में, काफी इनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, और मतलब इनको सिलेक्ट किया जाता है हमारे कमेटी के द्वारा, जिसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। उस कमेटी के द्वारा इसको सिलेक्ट किया जाता है, और ये डेप्यूटेशन पे रहते हैं यहाँ पे जो होते हैं एनआईए के डायरेक्टर जनरल। और इनकी जो टर्म है, इनका जो ऑफिस का टेन्योर है वो कोई फिक्स नहीं होता, उसको जो है बढ़ाया और घटाया जा सकता है। अगर हम पहले डायरेक्टर जनरल की बात करें तो जब एनआईए की स्थापना हुई थी तब राधा विनोद राजू जो डायरेक्टर जनरल इसके बने थे, और करंटली अगर हम देखें तो दिनकर गुप्ता जो है इसके 28 जून 2022 से जो इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा
एनआईए की जो है अपने स्पेशल कोर्ट्स भी हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि एनआईए जो कोई भी केस फाइल करती है, जो कोई भी चार्ज ट्रायल करती है, इन कोर्ट्स के अंदर ही उसका डिसीजन लिया जाता है। और अगर बात करें तो नेशन वाइड जो है पूरे इंडिया में इसकी जो है 38 जो स्पेशल एनआईए कोर्ट्स हैं। और एनआईए का जो कोर्ट होती है उसका जो जज होता है वो कैसे सिलेक्ट किया जाता है, जिस एरिया की जो एनआईए कोर्ट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जैसे गुवाहाटी है तो गुवाहाटी के अंदर में जो गुवाहाटी हाई कोर्ट होगी, गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज की जो है रिकमेंडेशन होगी, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा कि किसको उसमें सिलेक्ट किया जाए। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो जज है वो रिकमेंड करेगा नाम, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसको फाइनलाइज करेगी। उसके बाद में उसको जो है अपॉइंट किया जाएगा एनआईए स्पेशल कोर्ट का जज। इसके अंदर जो केस होते हैं, एनआईए जो केस ट्रायल करती है या जो रजिस्टर्ड करते केस फाइल करती है, वो एनआईए एक्ट 2008 के द्वारा किए जाते हैं। अगर हम देखते हैं दोस्तों तो काफी इसने जो है काफी अचीवमेंट्स भी हैं इसके, काफी कई चीजों में सक्सेसफुल भी रही है एनआईए, क्योंकि इसने कई आतंकवादी संगठनों के ऊपर काफी जो है लगाम कसी है, और आतंकवादी संगठन को एक बहुत बड़ा झटका पहुंचता है इसकी स्थापना होने के बाद से, क्योंकि इसने कई ऐसे जो हमारे जैसे जो ग्रुप्स हैं, आतंकवादी संगठन के जो ग्रुप थे जे&के के एरिया में थे जो, और जो जैसे जो छत्तीसगढ़ का एरिया है वहां पे जो नक्सलाइट वगैरह थे, उनके ऊपर जो है काफी इसने जो है लगाम भी कसी है। लेकिन इसके बावजूद इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। इसके क्रिटिसिज्म ये रहे हैं कि एनआईए की स्थापना तो की है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है, क्योंकि इसके जो डिसीजन होते हैं उसमें कई बार क्या है कि रूलिंग पार्टी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है और इंडिपेंडेंट डिसीजन ये नहीं ले पाती, और ऑटोनोमस जो इनका मुख्य मुद्दा था कि इंडिपेंडेंट इसको रखा जाए वो कम हो जाता उस टाइम पे। अगला दूसरा अगर हम देखें तो डिले भी कई बार इसकी ट्रायल्स में होता है, देखने को मिलता है कि कई बार जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन का जो आउटकम है, जो उसका रिजल्ट आते आते बहुत डिले हो जाता है। कोर्ट के अंदर जो स्पेशल कोर्ट है उसके अंदर भी केस काफी लंबे दिन तक चलता है। तीसरा वही है कि लिमिटेड है, इसके जो केस सोल्विंग है वो काफी स्लो है, और इसलिए जो है उसका रिजल्ट आने में, उसका आउटकम आने में, इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद में उसका जो जजमेंट आने में वो काफी टाइम लग जाता है। उसके अंदर इसकी प्रोसेस थोड़ी धीमी है।